जब मंत्रों के पश्चात स्वाहा की ध्वनि ब्राह्मणों के मुख से निकलती है तो सैकड़ों भेड़ों का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, खून के फव्वारे छूट पड़ते हैं। यदि आपको कुछ पूछना है तो उन पंडितों से जाकर के पूछिए। महात्मा बुद्ध उनके साथ चल पड़े और जाकर के महाराज बिंबिसार के सामने खड़े हो गए। महाराज, आपकी आज्ञा हो तो इन ब्राह्मणों से कुछ पूछ सकता हूं मैं? महाराज बिंबिसार ने कहा, पूछ सकते हो। महात्मा बुद्ध जी ने प्रश्न किया, ए ब्राह्मणों, आप ये हिंसा क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मणों ने कहा, हिंसा कर रहे हैं? पागल है क्या? अरे वेद की हिंसा हिंसा ने भवती, क्या इतना भी पता नहीं? महात्मा बुद्ध कहने लगे, भाई किसी पशु को मारना तो हिंसा ही कहलाती है। फिर आपने ये क्या कहा कि वेद की हिंसा हिंसा न भवती, इसमें आपके पास तर्क क्या है, युक्ति क्या है आपके पास? ब्राह्मण कहने लगे, सुनो, यदि आपकी बात समझ में नहीं आई है तो हम समझा रहे हैं। वेदों में इन पशुओं को मारकर इनकी आहुति देने का नाम यज्ञ रखा है, और वो आहुति इसलिए नहीं है क्योंकि जिनको यज्ञ वेदी पर ला करके मंत्र पाठ के साथ में काटा जाता है वे सीधे स्वर्ग को जाते हैं, इसलिए उनके ऊपर बड़ा उपकार हो रहा है। महात्मा बुद्ध कहने लगे, यदि स्वर्ग में जाने का रास्ता इतना सरल है तो आप इन निरीह पशुओं को क्यों भेजते हैं स्वर्ग में? आप अपने बच्चों को लाइए, अपने माता पिता को लाइए, सगे संबंधियों को लाइए, आप अपने प्रियजनों को लाइए और यहां ला करके मंत्र पढ़ के उनको काट डालिए, सीधे स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग में जाने की सभी इच्छा रखते हैं। निरुत्तर हो गए। अब जब महात्मा बुद्ध की बात का कोई उत्तर नहीं बना तो सब जोर से चिल्लाकर कहने लगे, अरे ये किसने इस यज्ञ वेदी पर बुलाया है और किसने यहां आने की आज्ञा दी है? यह तो नास्तिक है, क्योंकि जो वेद की बात को नहीं मानता वह नास्तिक होता है, और यह तो वेद में लिखा है। महात्मा बुद्ध ने दृढ़ होकर के कहा, सुनो, यदि नास्तिक हूं तो नास्तिक ही ठीक हूं, मैं ऐसे वेद को नहीं मानता जिसमें पशुओं की हिंसा का विधान दिया हो। अब तो बड़ी भारी खलबल मच गई। सारे जितने नामधारी ब्राह्मण बैठे हुए थे सब कहने लगे, अरे वेदों को नहीं मानता, वेद तो ईश्वर का ज्ञान है। महात्मा बुद्ध ने और दृढ़ होकर के कहा, तो सुनो, न मैं ऐसे वेद को मानता हूं न मैं ऐसे ईश्वर को मानता हूं। वेद विरोधी एक मत खड़ा हो गया इस देश में। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में ही 11वें समोल्लास में लिखते हैं कि उन बुद्ध आदि का तो इतना ही दोष था कि उन्होंने वेदों को नहीं पढ़ा था। वास्तविक दोष तो उन पोपों का था जिन्होंने वेद के अर्थ का अनर्थ करके उनके सामने रखा। अब आप जरा विचार कीजिए, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को ध्यान में न रख करके वेदों का कैसा अर्थ किया गया। वेदों को प्रमाण मान करके, वेदों के प्रमाण प्रस्तुत करके मेरे देश की उन बेटियों को जिनके हाथ की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं,
जो अभी अभी ससुराल के दरवाजे पर आकर बैठी है, माँ बाप का प्यार छोड़कर, सगे संबंधियों का प्यार छोड़कर एक पराये घर में आकर के बैठी है और किसी कारण से उसके पति की मौत हो गई। उस फूल सी सुकुमारी बच्ची को बेरहमी से उसके साथ में चिता में जला देने को कहा कि ये वेद में लिखा, इसको सती प्रथा नाम दे दिया गया। कैसे कैसे क्रूर कृत्य हुए, रोम रोम सिहर उठता है जब मध्यकाल के इतिहास को पढ़ते हैं। छुआछूत, ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, इसका मकान भी दूर होना चाहिए, इसकी परछाई से भी बचना चाहिए। ऐसा क्यों करते हो? जब ये पूछा गया तो कह दिया कि वेद में लिखा है। बहुत लंबे काल तक वेद का नाम लेकर मेरी मातृशक्ति को विद्या से बहुत दूर रखा गया, पढ़ने पढ़ाने से बहुत दूर रखा गया। और वेद मंत्र यदि बोल दिया तो आज भी कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि स्त्रियों को वेद मंत्र बोलने का तो अधिकार है ही नहीं, और यदि उन्होंने वेद मंत्र भूल से कभी बोल दिया तो उनके यहां संतान नहीं होगी। ऐसे लोग भूलते हैं कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की कृपा से इस देश के अंदर न जाने कितने कन्या गुरुकुल चल रहे हैं, जहां मेरे देश की बेटियां ब्रह्मचारिणियां नित्य प्रति वेद मंत्रों का गान करती हैं। एक दो का नहीं, वेद पारायण यज्ञ कर रही हैं, पूरे के पूरे वेदों का पाठ करती हैं। जब गृहस्थ में आती हैं गुरुकुल से बाहर आकर के, क्या उनके यहाँ संतान नहीं होती? मुझे तो कोई ऐसी मिली नहीं जिसने कहा जी वेद मंत्र बोला था इसलिए मेरी संतान रह गई। तो ये सब क्या है? ये ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को साम पहले ध्यान में नहीं रखा, इसलिए वेदों का यह अर्थ किया गया। क्योंकि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को यदि रखा जाता तो ईश्वर तो गुण कर्म स्वभाव से दयालु है, और ऐसा नहीं कि उसकी दया किसी किसी पर होती हो और किसी पर न होती हो। वह तो प्राणी मात्र पर दया करता है, वह पक्षपात रहित है क्योंकि न्यायकारी है। ये सब जितने भी जीव हैं सब उसके पुत्र पुत्रियां हैं। भला कोई संसार में ऐसा पिता होगा जो अपने एक पुत्र को दूसरे पुत्र को मारने की आज्ञा देता होगा और ये कहे कि अगर तू दूसरे पुत्र को मार देगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा? क्यों जी? है संसार में ऐसा कोई पिता? ऐसा कोई पिता नहीं मिलेगा जो स्वयं अपनी संतान से कहे कि तू दूसरे को मार दे और तेरे मारने का फल मैं तुझको बहुत अच्छा दूंगा, पुण्य कर्मों का जो फल मिलता है वह तुझे इस कार्य का फल मिलेगा। ऐसा नहीं। और यदि कोई ऐसा कर दे लोक में तो उस पिता को सब क्या कहते हैं? यह बहुत दुष्ट व्यक्ति है, यह पिता कहलाने के योग्य नहीं। जो दयालु है, कृपा निधान है, न्यायकारी है, निष्पक्ष है, वह भला अपने ज्ञान के द्वारा ऐसी आज्ञा क्यों देगा? इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन सब शब्दों के अर्थों को ब्राह्मण ग्रंथों से उठा करके सामने रखा, क्योंकि कई लोग भ्रांतिवश लौकिक संस्कृत से वेद के मंत्रों के अर्थ घटाने लगते हैं। लौकिक संस्कृत भी आवश्यक है, लेकिन वेदों के अर्थों को समझने के लिए केवल मात्र लौकिक संस्कृत
अष्टाध्यायी महाभाष्य आदि ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ आप व्याकरण के आधार पर नहीं घटा सकते हैं, किंतु ब्राह्मण ग्रंथों ने उन सब के अर्थों को खोल करके हमारे सामने रखा। जमदग्नि शब्द आया है, शतपथ ब्राह्मण में जमदग्नि का अर्थ चक्षु किया गया है। जमदग्निर्वै चक्षु। यज्ञ का अर्थ विष्णु किया गया है। व्याकरण के आधार पर आप यज्ञ का अर्थ विष्णु नहीं कर सकते। यज्ञो वै विष्णु। ऐसे ही अश्व का अर्थ राष्ट्र किया है कि ऐसे प्रसंगों में जहां अश्वमेध यज्ञ का वर्णन आता है वहां अश्व का अर्थ घोड़ा नहीं है, अपितु अश्व का अर्थ राष्ट्र है। उसी को आधार बना करके स्वामी दयानंद सरस्वती ने, क्योंकि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को सामने रखा। दूसरी बात यह है कि ईश्वर तो सबके लिए एक है, सबका पिता है। इसलिए वेद की भी कसौटी है कि उसको भी कस करके देखो कि वह सत्य विद्याओं का पुस्तक है कि नहीं है। ईश्वर के सब पदार्थ सबके लिए हैं। सूर्य किसी मत विशेष, किसी धर्म विशेष के लिए या किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं बनाया है। सूर्य सबके लिए। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए सूरज कभी निकलता हो, मुसलमानों के लिए कभी और टाइम पर निकलता हो, या हिंदुओं के लिए दूसरा सूरज बना दिया हो, मुसलमानों के लिए दूसरा सूरज बना दिया हो। क्यों जी, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। चंद्रमा भी सबके लिए एक ही बनाया है। हवा सबके लिए बहती है। ऐसा नहीं कि हिंदुओं को ठंडी हवा लगती हो तो मुसलमानों को गर्म हवा लगती हो। यदि गर्म चलेगी तो सबको गर्म लगेगी और ठंडी चलेगी तो सबको ठंडी लगेगी। उसने जल बनाया तो सबके लिए बनाया। और देखो, शरीरों की रचना की तो सबकी एक की। ऐसा नहीं किया जाता शल्य शास्त्र के अंदर कि हिंदू का अलग पोस्टमार्टम किया जाता हो, मुसलमान का अलग डॉक्टर करने वाला हो, ईसाई का अलग करने वाला हो, और वह पोस्टमार्टम करने के बाद बताए कि इसमें तो इस्लाम वाले के लक्षण ज़्यादा हैं, इसमें तो हिंदू होने के लक्षण ज़्यादा हैं, इसमें तो, अन्यथा उसके आधार पर पता लगा लेते। क्यों जी? अगर अलग अलग शरीर रचना होती तो उससे ही पता लगा लेते यह व्यक्ति हिंदू है कि मुसलमान है, फिर पूछने की जरूरत न होती। मैं कई लोगों से पूछा करता हूं, आप जो आपस में विवाद कर रहे हैं जरा बताओ तो सही, आपके शरीर का कौन सा अंग हिंदू अथवा मुसलमान या सिख या ईसाई है? ये तो आपने पहचान बना ली। व्यर्थ का झगड़ा कर रहे हैं आप। समाज की शांति को तो नष्ट कर ही रहे हैं, अपने मन की शांति को भी नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई हर वस्तु सबके लिए। मनुष्य क्योंकि स्वार्थी होता है, इसलिए अपने और कुछ अपने वर्ग के लोगों के लिए कुछ कायदे कानून, कुछ नियम, कुछ चीजें बना लेता है। इसकी शक्ति भी सीमित है, लेकिन ईश्वर की शक्ति सीमित नहीं। इसलिए जो बनाया सबके लिए बनाया। इसी आधार पर देखें, यह जो वेद ज्ञान है ये ईश्वर का ही है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वामी दयानंद सरस्वती भी किसी एक पक्ष को लेकर के और उससे प्रभावित हो गए हो? ऐसा नहीं। ऋषि ने कहा जो भी आप कसो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के आधार पर वेदों को भी कस करके तब उसकी बात को स्वीकार करो। जैसे ईश्वर के सब पदार्थ सबके लिए हैं,
ऐसे ही वेद में कोई आज्ञा ऐसी नहीं है जो किसी वर्ग विशेष, मत विशेष, देश विशेष या समाज विशेष के लिए हो। वेदों के अंदर जो आज्ञाएं दी गई हैं, क्योंकि वेदों के दो भाग हो जाते हैं, विधि और निषेध। 20,000 से ऊपर मंत्र चारों वेदों में हैं। यदि आप बांटना चाहें तो चारों वेद दो भागों में बट जाएंगे, विधि और निषेध रूप में। हर मंत्र में कुछ न कुछ करने के लिए कहा है या कुछ न करने के लिए कहा है। जैसे करने की आज्ञा दी है, कृषिमित कृषिषु, कृषि के तुल्य कार्य करो। घृतम तीव्रम जुहोतने, घृत आदि पदार्थों से यज्ञ आदि करो। कुर्वन्ने विहि कर्माणि जिजीविषेत् शतम समा, जब तक जियो तब तक कर्म करते हुए जीने की कामना करो। विधि रूप में ये करो, लेकिन निषेध भी किया है। अक्षेर मा दिव्य, जुआ मत खेलो। स्वाध्यायान मा प्रमदय, स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद मत करो। गा मां इंसी, गाय जैसे हितकारी पशु को मत मारो। विधि और निषेध रूप में। तो जो विधि दी है उसका पालन करने से मानव मात्र का कल्याण होगा, और जो निषेध दिया है, चाहे हिंदू उसके विपरीत करे, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, दुनिया के अंदर रहने वाला किसी भी कोने पर कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध आचरण करेगा तो उसको कष्ट ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा। क्यों? आइए देख लें कैसी कैसी सुंदर आज्ञाएं दी हैं। वेद आज्ञा देता अनुव्रत है पितु पुत्रो, पुत्र पिता के व्रत को पूर्ण करने वाला हो। अर्थात पुत्र ऐसा हो जो पिता के कार्यों को पूर्ण करे। मात्रा भवतु सम्मना, और माता और पिता दोनों के मन को शांति देने वाला हो। अच्छा, आप किसी इस्लाम के मानने वाले से पूछो, क्या आप ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे आपके लिए सुखकारी हों, आपको शांति देने वाले हों? क्यों जी? क्या सिख परिवार के लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए अशांतिदायक हों, हमारी आज्ञा का पालन नहीं करें? किसी और मत पंथ का व्यक्ति कहीं पर भी रहने वाला नहीं। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौम सत्य है ये, कि हर माता पिता चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे अनुकूल हों, मुझे शांति देने वाले हों, उनका कर्म मेरे लिए शांतिप्रद हो। वेद की आज्ञा है। और इसके विपरीत यदि कोई चले तो फिर घर में अशांति आएगी, और अशांति किसी मत पंथ को देखकर नहीं आती है ना, कि मैं, ये तो हिंदुओं का घर है इसमें नहीं जाऊंगी, मुसलमानों का घर है इसमें जाऊंगी। अशांति तो जहां उसको अपने कारण मिलते हैं, जहां उसको अपने अंकुर मिलते हैं, वहीं अपने पैर जमा लेती है और फिर सब खिन मिन। फिर वहां चारों तरफ ऐसा वातावरण हो जाता है जिसे देखकर हर व्यक्ति सिर उठता है। अशांति सभी को प्रिय है। अच्छा, ये बताइए, आप टेलीविजन के ऊपर ऐड देखते हैं, साबुन का ऐड आता है, किसी भी साबुन का ले लीजिए, तो क्या वो साबुन वाले ये कहते हैं ये हम साबुन हिंदुओं के लिए बना रहे हैं क्योंकि हिंदुओं के कपड़े इससे साफ होंगे? कुछ कहते हैं हम मुसलमानों के लिए बना रहे हैं, मुसलमानों के कपड़े इससे साफ होंगे। ऐसा कहते हैं क्या? नहीं कहते, क्योंकि ऐसा साबुन बनाना संभव ही नहीं।
कपड़े बनाने वाले कहते हो देखो ये हमने कपड़ा बुना है, इससे केवल हिंदुओं के कपड़े बनेंगे, इन कपड़ों को केवल हिंदू पहन सकते हैं, मुसलमान नहीं। कोई दुनिया में साबुन ऐसा नहीं बना जो केवल हिंदुओं के कपड़े साफ करे, मुसलमानों के न करे, या मुसलमानों के करे हिंदुओं के न करे, क्योंकि वह मानवों के लिए बनाया जाता है, मत पंथ वालों के लिए नहीं। सबके शरीर एक से हैं, सबके शरीरों में बहने वाला रक्त एक सा है, हड्डी मांस मज्जा रुधिर आदि सब कुछ एक सा है। तो उनके लिए पालनीय जो नियम बनाए हैं वह भी ईश्वर ने सबके लिए एक से ही बनाए हैं, और यह उपकार किया है इनके अनुरूप आचरण करोगे तो तुमको सुख मिलेगा। मत और पंथ की दीवार तोड़ करके उससे ऊपर उठो। वेद किसी विशेष मत पंथ का ग्रंथ नहीं, वेद तो ईश्वर का ज्ञान है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन काल में उनके 63 शिष्य हुए जो इस्लाम मत के मानने वाले थे। 63 शिष्य। और ऋषि के देहावसान के पश्चात बिलक उठे। सर सैयद अहमद खां तो लिखते हैं एक फरिश्ता दुनिया से चला गया जो संसार के लिए अमन का संदेश लेकर आया था। फरिश्ता चला गया। इसलिए वेद की जो बातें हैं, क्योंकि सबके लिए समान हैं, इसलिए यह ईश्वर के स्वभाव के अनुरूप है। दूसरा उसका गुण क्या है कि वह सर्वज्ञ है, अर्थात वह पूर्ण ज्ञानवान है। जितना मनुष्य को ज्ञान चाहिए उतना उसको ज्ञान प्रदान किया है। तो क्या वेदों में वो सारी विद्याएं हैं जो ईश्वर की सर्वज्ञता को सिद्ध करें? निश्चित रूप से कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो वेद मंत्रों के अंदर बीज रूप